हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये शाम के टाइम का है। शनिवार की शाम का ये वीडियो है। अभी जो है मेरी मम्मी का फ़ोन आया हुआ था तो मैं उनसे बातें कर रही थी और साथ ही थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग अब जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि शाम के टाइम पे हमेशा वॉक मैं ज़रूर करती हूँ। तो एक तो रीज़न ये होता है कि आप हेल्दी रहते हो, दूसरा रीज़न ये होता है कि अंदर रहने का मन नहीं करता है इतनी गर्मी में, और बाहर जो है अच्छी हवा चलती है शाम के टाइम पे। तो बस इसी वजह से मैं शाम को बाहर चली जाती हूँ। अब जो है मैं आ गई थी अंदर और करूँगी रात के खाने पीने की तैयारी। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है, जो सब्ज़ी मार्केट में रहती है मजबूरी होती है उसको बनाने की। तो अब जो है तोरी का सीज़न आ गया है तो बस वही कई बार बनाई जाएगी। उससे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। एकदम कड़क चाय का ऑर्डर आया था, हस्बैंड आ गए थे तो कह रहे थे कि एकदम कड़क कड़क चाय बना लो, क्योंकि सुबह से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक वो बिज़ी ही रहते हैं। और ऐसे में थोड़ा सा अगर अच्छी सी चाय मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो आज मैंने चाय में इलायची डाली है बहुत टाइम के बाद। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम पर हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो उनकी ट्यूशन की तो छुट्टी हो गई थी, लेकिन छुट्टी होने के बावजूद भी वो आराम से नहीं बैठते हैं। उसके बावजूद भी जो है ना वो खेतों में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये घर के बगल वाले खेत में आ गई थी देखने के लिए कि कहाँ हैं। तो यहाँ पर तो वो नहीं थे। यहाँ पे उन्होंने तीनों जगहों पे भिंडी बो रखी है। तो ये देखिए नीचे थे, ये मैं आपसे कह रही थी कि वहाँ नीचे देखिए वो हैं। और इस टाइम पर दूसरे घरों में भी जो है ना, जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस में घर हैं वहाँ पे भी वो लोग भी छत में ऐसे टहलते रहते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे अंदर रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने का ये मौका मिलता है जब गर्मी नहीं होती है और हवा चलती है इस टाइम पर। तो चलिए अब मैं अंदर चलती हूँ। इनको मैंने कह दिया था कि चाय पीने आ जाइए, तो ये आ गए थे और उसके बाद हमने चाय पी है। एकदम टेस्टी चाय बनी थी इलायची वाली। और इसके जो है 2-3 घंटे बाद जब मैं खाना बना चुकी थी रात का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इस वजह से हस्बैंड ने बोला कि आज मैं तुम्हारे लिए लेमन सोडा बनाता हूँ। तो ये जलजीरा और ये नींबू वगैरह पता नहीं क्या क्या वो कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने ना तो कभी पिया है और ना ही तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ बनता भी है। तो इनको अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, इसलिए ये आज तुरंत, इनको जो चीज़ दिमाग में आ जाती है ना ये तुरंत वो काम कर देते हैं। तो मार्केट से ले आए थे सोडा, लेमन और जलजीरा वगैरह सब लेके आए थे। तो ये एक टाइम का हमने पिया। अब जो ये जलजीरा वाला था मुझे ख़ास पसंद नहीं आया, तो इन्होंने बोला मैं दूसरा वाला बनाता हूँ, केवल लेमन वाला बना लेता हूँ। तो जो ये लेमन वाला बनाया था इसके बाद ये इतना ज़्यादा अमेजिंग हुआ, बहुत ज़्यादा टेस्टी, शरीर में इससे काफ़ी ज़्यादा ठंडक पड़ गई थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है दिन संडे का और अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। नाश्ता मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि मैं कह रही थी ना आज आलू के पराठे बनाऊंगी। तो आलू बहुत कम थे, छोटे छोटे आलू हैं, 2-3 ही होंगे। तो देखते हैं, उसके साथ प्याज वगैरह मिला दूंगी या तो ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड का मन भी कर रहा था और थोड़ा सा मक्खन भी रखा था ना, तो इसलिए वो बार बार बोल रहे थे कल से कि पराठे बना दो। और मैंने इनसे कहा भी था कि आलू लेके आना, लेकिन ये शायद भूल गए। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है हेमलता, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। भगवान करे आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कभी कभार किसी के कमेंट मुझसे मिस हो जाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई भी होती है, तो इतना ज़्यादा मैं हमेशा फ़ोन से नहीं रहती हूँ चिपकी हुई। बट कभी कभार अगर किसी का कमेंट मिस हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। कभी कभार ना यूट्यूब से भी डिलीट हो जाता है तो मुझे पता नहीं चलता है, या फिर आप किसी के कमेंट में जाके कमेंट कर दो तब भी मुझे पता नहीं चल पाता है। तो चलिए फिर नाश्ता बनाते हैं। हस्बैंड आते ही होंगे मंदिर से। मैंने तो पूजा कर ली है, सूर्यदेव को जल भी चढ़ा दिया है। तो अब मेरा काम बस ये है कि मैं किचन में जाऊँ। और गर्मी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे से, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है। अभी नहा के निकली हूँ, उसके बावजूद भी पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और किचन का हाल देखते हैं क्या क्या हो रखा है। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और ये जो मैं कह रही थी ना छोटे छोटे से आलू थे, इसमें से भी एक आधा ख़राब हो गया था तो मैंने उसको फेंक दिया था। और बस यही छोटे छोटे आलू मैंने रख दिए हैं। अब मैं इनको बॉईल करने रख दूँगी। इतने में मैं पराठे बनाने की बाकी की तैयारी करूँगी। प्याज वगैरह जो है चॉपर में काट लूँगी। तो सारे आलू जो थोड़ा बड़े थे उनको मैंने 2 हिस्सों में काटा है ताकि बराबर पके, इक्वल पके, वरना कोई बड़ा कोई छोटा होके ना, छोटे वाले जल्दी गल जाते हैं और बड़े वाले पकते ही नहीं हैं।
इसके बाद मैं अब आटा लगा दूँगी। एकदम सॉफ्ट सा आटा मैंने लगाया था, इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया था। तो बस अब जो है आटा मुलायम सा ही मैंने लगाया था। वैसे मुलायम आटा मैंने इस वजह से लगाया था कि केवल जब आलू के पराठे बनते हैं तो उसमें मुलायम आटे का बहुत अच्छा रोल होता है। एकदम जितना आप बड़े बड़े बनाना चाहो, पतले बनाना चाहो, बन जाते हैं, फटते नहीं हैं। लेकिन आज मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने प्याज कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, प्याज ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। और जब प्याज पानी छोड़ता है तो आप लोग जानते ही हो कि फिर तो पराठे ठीक से बनने से रहे। खैर अभी आगे देखिएगा क्या क्या फिर मैंने जुगाड़ लगाया है। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे आलू के स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। आलू छील लिए हैं, प्याज बहुत बड़े साइज़ का था, काफ़ी बड़ा प्याज था, तो वो मैंने चॉप करके डाला है। सारे मसाले डाले हैं, वही सिंपल सा अजवाइन डाला है और थोड़ा सा वो था पुदीने का चूरा था, पाउडर टाइप का, वो मैंने डाला है। और जो पहले वाला पराठा मैंने बनाया तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवा दी थी, क्योंकि आज से पहले मैंने इतना गोल पराठा और इतना अच्छा पराठा कभी नहीं बनाया। मतलब स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही मुझे याद है जब मैंने अपने पापा के साथ सीखा था पराठा बनाना। मेरे पापा बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं, तो उस टाइम पर उन्होंने सिखाया था, तो फर्स्ट टाइम से ही मैंने काफ़ी अच्छे सीख लिए थे ये पराठे बनाने। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी सा हो गया था। ये प्याज जो है ना, अजीब सा पानी छोड़ रहा था, क्योंकि इसमें मैंने नमक भी मिलाया, तो वो ऐसे गीला सा हो गया था और पराठे जो है फटने स्टार्ट हो गए थे। तो पहला वाला बहुत ही बेकार सा हुआ और मैं नहीं चाहती थी कि फिर ये चिपकने भी लगा था, क्योंकि जैसे स्टफिंग बाहर निकल जाती है तो फिर चिपकता भी है, और मैं नहीं चाहती थी कि दूसरा भी ऐसा ही बने। तो दूसरे के साथ में मैंने जुगाड़ लगाया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है दूसरा वाला। इसके साथ क्या जुगाड़ लगाया है वो भी आपको बताती हूँ। तो जैसे मूली के पराठे हम लोग बनाते हैं ना, कई बार हम बनाते हैं डबल करके। तो सबसे पहले तो मैंने दो बारीक, जैसे रुमाली टाइप की रोटियां होती हैं ना, उतनी बारीक तो खैर नहीं बना सकते हम, लेकिन एकदम बारीक बारीक रोटियां मैंने बेली और उसके अंदर पूरी स्टफिंग को इक्वल फैला के रख दिया, ताकि खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा आए और चारों तरफ जो है इसके अंदर आलू की फीलिंग आ जाए। तो इस तरीके से मैंने बनाया और फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छे बने थे और एकदम फूले फूले से पराठे बन गए थे। लेकिन पहले वाला ना बहुत ही बेकार सा हो गया था, पूरे तवे पे चिपक गया था, तो फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किल से साइड में निकाला है। और अब जो है करते हैं किचन की क्लीनिंग। तो बहुत ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि पहला वाला जो मैंने बनाया ना, उसके चक्कर में क्या हुआ, आलू ही आलू फैल गए थे पूरे पूरे काउंटर टॉप पे। तो अभी अच्छे से मैंने साफ़ किया है और आज मैंने क्लीनिंग तो कर ली है, केवल झाड़ू लगाया है, पोछा आज मैंने नहीं लगाया है। क्योंकि अब ऐसा होता है ना, देखिए हर दिन हम लोग लगे रहते हैं, कम से कम एक दिन तो छुट्टी का दिन होता है जिसमें हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही। डेली डेली अगर हम कोई काम नहीं भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। थोड़ा सा अपने बारे में सोच के अगर अपने रेस्ट के लिए हम टाइम निकालते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज मैंने सोचा अपने दिल को मैं किसी भी कीमत पे मना के छोड़ूंगी और नहीं लगाऊंगी पोछा। सो बस आज मैंने वही किया, केवल झाड़ू लगा लिया था अच्छे से पूरे घर में। अब पोछा जो है कल ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं अब धोने लगी हूँ सारे नाश्ते के बर्तन। बहुत सारे जमा हो गए थे, कुछ इससे पहले भी थे, परात थी और ये चकला बेलन वगैरह थे, तो ये सारे मैंने पहले ही धुल लिए थे खाना खाने से पहले। उसके बाद ये बाकी के बचे हुए। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, देखिए कोई भी इंसान अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं हो सकता है, हर इंसान में कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं। लेकिन हम लोग परफेक्ट बनने के चक्कर में कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है दूसरा ऐसा काम करे, हो सकता है वो मुझसे अच्छा काम करे या ये हो सकता है कि वो मुझसे थोड़ा कम काम करे, लेकिन इससे उसके घर के कामों में कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग जैसा भी अपने घर में करते हैं, हर कोई अपने घर को क्लीन रखता है, साफ़ सुथरा रखता है, काम पूरे करता है, लेकिन दूसरे को देख के कभी भी इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं होना चाहिए कि ये कर रहा है तो हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, हर इंसान के ना अपने शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। तो बस यही मुझे कहना था। और परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई नहीं होता है परफेक्ट। भले ही वीडियो में दिखाते हैं लोग कि हम इतना काम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें वो भी छोड़ते हैं। आखिर वो भी इंसान ही हैं और उनको भी 24 घंटे ही मिलते हैं, हफ्ते में 7 दिन ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास कोई टाइम नहीं होता है। तो आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं कि केवल 24 घंटे में कोई इंसान पूरा दिन भर रात भर तो नहीं लगा रह सकता ना।
तो बस उसके बाद जो है काम मेरे किचन के तो हो गए थे। अब जो है मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े धुलने के लिए। तो आज वही मैं कह रही हूँ ना कि आज मैं थोड़ा रिलैक्स वाले मूड में हूँ, तो मैंने कपड़े भी थोड़े थोड़े ही धुले हैं। जो इनके कल के जाने के थे बस वही धुले हैं, सारे नहीं धुलूँगी। अभी टी शर्ट वगैरह तो ऐसी ही रखी थी, कल या तो मैं मशीन में डाल दूँगी उनको या फिर हाथ से एक एक करके धुल लूँगी। लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो चलिए फिर अब मैं आ गई हूँ अंदर। ये कल के वाले कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए रखे थे, तो मैंने भी हाथ के हाथ फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि आराम के चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और लंच का भी हो गया था। तो लंच तो टाइम पे बन जाए अच्छा रहता है, वरना हम हमेशा 2 बजे ही खाना खाते हैं। लेकिन छुट्टी के दिन ये कोशिश रहती है कि हम थोड़ा सा ना जल्दी खाना खा लें। तो जब हमारे घर में छाछ रहती है तो फिर कहने ही क्या है, या तो छाछ हो या फिर दही हो। अगर फ्रिज में इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ दिख जाए तो फिर हस्बैंड की फरमाइश बस एक ही होती है कि कढ़ी बना लो। लेकिन आज मैं पकोड़े के साथ में नहीं बनाऊंगी, सिंपल सी कढ़ी बनाने वाली हूँ। और ढेर सारे कढ़ी पत्ते लेके आए हैं हस्बैंड, साथ ही जो लहसुन के पत्ते वगैरह होते हैं वो भी ले आए हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी हैं सारी चीज़ें तड़के में, और अब जो है अच्छे से कढ़ी को फेंट के उसको बना लेंगे। तो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में कई बार शेयर की है, अगर आपने देखी होगी तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई किया होगा और आपको भी पसंद आया होगा। तो ये देखिए ताज़े ताज़े कढ़ी पत्ते का जो स्वाद होता है ना, वो कढ़ी में बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हरी मिर्च थी, तो ये वाली हरी मिर्च वही है जो मेरी नानी के यहाँ से मैं लेके आई थी। इसके पौधे छोटे छोटे से पौधे थे, अब वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और उन पे हरी मिर्च भी बहुत अच्छी आ गई है। तो ये वाली बहुत तेज़ हरी मिर्च है, इतना ज़्यादा टेस्टी होती है ना, इनका तो स्वाद ही कुछ और होता है घर की मिर्चों का। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते निकाल दिए एकदम फ्रेश, और इनकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कड़ी में कि खुशबू से ही मुझे तो भूख लगने लगी थी। और चलिए फिर इसको क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से। अब इसको मिला देंगे, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था एक्स्ट्रा। उसके बाद जो है लहसुन के पत्ते डाल देंगे, और अब जो है कड़ी बनके हो चुकी है तैयार। साथ ही मैंने चावल भी रख दिए हैं। आज मैंने आराम भी किया है और आराम के साथ साथ काम भी किए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं हर संडे अपने लिए भी निकालूंगी, केवल काम में ही नहीं लगी रहूँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करती हूँ एंड। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।